कुछ रिश्ते पास होकर भी कहाँ पास होते हैं, कुछ भाई दूर होकर भी दिल के खास होते हैं। सूनी कलाइयों का दर्द समझ सकते हैं वही, जिनके अपने होते हुए भी रिश्ते उदास होते हैं। नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऋतुमान इंस्पायर। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम किसी त्योहारों के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी धूमधाम या फिर बहुत शोर शराबे वाली कोई बात नहीं करेंगे। आज हम रिश्तों पर बात करेंगे। और आगे की बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ऐसी मोटिवेशनल और दिल को छूने वाली वीडियो को मिस ना कर पाएँ। साथियों, आज मैं बात करूँगी उन रिश्तों के बारे में जो हर किसी की ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर आए हैं। वो पहले आए हैं या बाद में आए हैं या फिलहाल हैं, उन रिश्तों के बारे में। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो भाई दूज, रक्षाबंधन के त्यौहार पर पूरी तरह से होता है ना, एक्साइटमेंट होता है अंदर से कि भाई आज ये त्यौहार है। भाई बहनें सोचती हैं कि बढ़िया से बढ़िया राखी मेरे भाई के लिए ऐसी राखी हो जो किसी के पास ना हो। भाई सोचते हैं कि क्या गिफ्ट दे बहनों को, है ना। तो क्या ये जो त्यौहार है ये गिफ्टों के और धागों के ही हैं? क्या ये उन रिश्तों से बढ़कर हैं जो हमारे दिलों से जुड़े हुए हैं? क्या हमने कभी सोचा है ऐसी भी बहनें हैं जिनका कोई भाई ही नहीं है? ऐसी भी बहनें हैं जो राखी हाथ में लेकर बैठी रहती है, इंतज़ार करती रहती हैं कि मेरा भाई आएगा और मैं राखी बांधूंगी, शायद इस बार मेरा भाई ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि उनके भाई कहीं विदेशों में बैठे हैं। उनकी मजबूरियां हो, उनकी नौकरी हो, उनके परिवार की जिम्मेदारियां हो या उनका कोई सपना हो, पर वो अपने परिवार से दूर बैठे हुए हैं, अकेले। क्यों ऐसी मजबूरियां इंसान को ऐसा बना देती हैं कि वो चाहकर भी त्योहारों में शामिल नहीं हो पाते? क्या कभी सोचा है हमने कि वो बहनें जिन्होंने भाई शब्द को सुना तो है लेकिन भाई को कभी महसूस नहीं किया, जो हमेशा ये सोचती हैं कि काश मेरा भी कोई भाई होता, मैं भी उसे राखी बांधती, मेरे लिए भी गिफ्ट लाता, मैं भी अपने भाई के साथ मस्ती करती। ऐसी भी बहनें हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि वो भाई जो अपनी सूनी कलाई को देखकर एक पल के लिए भौचक्का रह जाता है कि काश मेरी कोई बहन होती और मेरी कलाई भी आज राखी से सजी होती, मैं अपनी बहन को ये गिफ्ट देता, वो गिफ्ट देता, है ना। सब के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव। और आज का माहौल, इस टाइम हर घर का माहौल ऐसा है कि कोई तो खुशियों में झूम रहा है, किसी के घर में थाली सज रही है, कोई बाज़ार में है बढ़िया से बढ़िया राखी खरीदने के लिए, कोई रोज़ सोचता है कि मैं जाऊं, मुझे लाना है, मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है ना। और कोई घरों में अपने आप को बंद करके बैठा है कि काश किसी भी तरह ये राखी का त्यौहार निकल जाए और मैं फिर से नॉर्मल हूँ, क्योंकि उनके दिलों में गहरी चोटें होती हैं। वो अपने दर्द को छुपा कर दुनिया के सामने मुस्कुरा रही होती हैं। आज मैं उन्हीं बहनों के लिए बात करना चाहती हूँ, उन्हीं बहनों से बात करना चाहती हूँ जो अपने आप को अकेला समझ रही हैं, जो अंदर से खुद को टूटा हुआ महसूस करती हैं। क्यों सोचती हो ऐसा तुम? मैं तुम्हें आज एक बहुत ही प्यारी बात बताना चाहती हूँ। जब आप कभी भी, यदि आप वो बहन हैं जिनके भाई नहीं है, तो सोचना अपने मन में कि मेरी जो बहन है ना वो भाई ही है, क्योंकि बहन तो होगी और बहन भी नहीं है, आप अकेली हैं, तो आप खुद एक भाई हैं। आप खुद को देखो कि मैं
खुद ही अपने आप में सब कुछ हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं खुद को स्ट्रोंग करके आज अपने परिवार को पूरी तरह से संभाले हुए हूँ, अपने दो परिवारों को संभाले हुए हूँ। तो क्या मैं किसी से कम हूँ? मैं खुद में खुद की रक्षा कर सकती हूँ, मैं खुद में खुद को गिफ्ट दे सकती हूँ, खुद से प्यार कर सकती हूँ। ऐसा आपको बनना है। और वो बहनें जो अपनी भाई की तस्वीर को लेकर सिर्फ आंसू बहा रही होती हैं, मैं वर्ड में तो इन बातों को नहीं कह सकती, शब्दों में तो नहीं कह सकती कि किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा दर्द उन्हीं बहनों का है जो आज सिर्फ हाथ में तस्वीर लेकर उसके सामने खड़ी होकर आंसू बहा रही होंगी। सबसे बड़ा दर्द। मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि खुद को इतना स्ट्रोंग बनाओ, इतना स्ट्रोंग बनाओ कि कभी जब भी तुम्हारे दिल की आवाज़ उस भाई तक जाए तो वो पछताए ना, वो दुखी ना हो, वो अपने जीवन में जहाँ उसने अगला जन्म लिया होगा खुश हो जाए। ये सोच कर कि मेरी बहन स्ट्रोंग है, क्योंकि आपके आंसू कहीं ना कहीं उनको बंधन में बांध के रख लेते हैं। मत रोइए बहना, मत रोइए, क्योंकि ये रोने के नहीं, स्ट्रोंग बनने के हैं। मैं जानती हूँ ये दुख सबसे बड़ा है, पर इस दुख को आप अपने परिवार के लिए खुशियों में बदल सकती हैं। उनकी खुशियों के लिए इस त्यौहार को खूबसूरत बना सकती हैं। पर उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि ऐसी बहनों का जितना हो सके साथ दीजिए, क्योंकि भाई बनने के लिए उसकी माँ की कोख से जन्म ले ये जरूरी नहीं है। मेरे भाइयों, ये जरूरी नहीं है। उन बहनों का हाथ थामो, उनसे अपने हाथों पर कल राखी बंधवाओ, उनके दुख को कम करो। वो नहीं मांगेंगी आपसे कुछ भी, नहीं चाहिए उनको आपका कोई भी पैसा, कोई भी गिफ्ट। अगर आप बड़े हैं, उनके सर पर हाथ रख देंगे तो उनकी दुनिया ये जन्नत हो जाएगी। अगर आप छोटे हैं तो प्यार के दो बोल उनकी दुनिया को खूबसूरत बना देंगे। आज अपने आप से एक वादा करो कि आप किसी ऐसी बहन से राखी बंधवा कर उसके दुख को हल्का करेंगे जो आज अपनी राखी को हाथ में लेके बैठी हुई है, जो राखी खरीदती ही नहीं, जिसको लगता है कि मुझे क्या करना है, मैं किसे बांधूंगी। उनके जीवन को खूबसूरत बनाओ। आज उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि जो भाई अपनी सोनी कलाई को देखकर एक पल के लिए सुन्न हो जाते हैं, सोचते हैं कि काश मेरी कोई बहन मुझे राखी बांधती, तो उन भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधो। उनको एहसास कराओ कि तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम अकेले नहीं हो। उन्हें वो प्यार दो जो उसकी खुद की बहन दे सकती थी। कोई तो होगा आपके आसपास में जिसे आपके प्यार की जरूरत है। रिश्ते जरूरी तो नहीं हमें जन्म से मिलते हैं, कई बार राह में भी हमें रिश्ते मिल जाते हैं, और ऐसे मिल जाते हैं जो खास रिश्तों से भी खास होते हैं। आज बात करना चाहूंगी उन बहनों के लिए जो सब कुछ होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करती है, जिनके माइक के पीछे छुप गए, जो अपने भाइयों को यादों में रखती हैं, फोटो में देखती हैं, पास होते हुए भी उनके पास नहीं जाती हैं। क्यों ऐसा गुरूर पैदा कर लिया अपने अंदर कि रिश्ते ही खत्म हो जाएं? क्यों अपने आप को इतना मग्न कर लिया अपनी जिंदगी में कि भाई बहन को ही भूल गए? एक पहल, आप भाई हो तो बहन के लिए पहल करो, अब बहन हो तो भाई के लिए पहल करो। आपकी एक पहल उन रिश्तों में जान डाल सकती है जो आप ख़त्म करे हुए बैठे हो। अरे भाइयों, एक बार उन बहनों को बुला के तो देखो, एक फ़ोन कॉल उनके पास करके तो देखो, कैसे दौड़ी आएंगी। नहीं चाहिए उनको
कि तू क्या कमा रहा है, क्या देगा क्या नहीं देगा, कुछ भी तो नहीं चाहिए। आज एक फ़ोन कॉल उनको कर लो कि बहन रक्षाबंधन है, जो हो गया सो हो गया, आज आ जा। नहीं आती है तो तुम चले जाओ रे, तुम चले जाओ। बंधवा लो वो प्यार का बंधन, वो धागा जो आपको मरे हुए रिश्तों को भी जिंदा कर देगा, जो आपको वो खुशियाँ देगा जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ, हर घर में देख रही हूँ कि बहनें, बहुत सी बहनें तरस रही हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ अपने घर। कभी मैं चली जाऊँ, भाभी कलेश कर दे, कभी भाई बोले आज क्या लेने आ गई, क्या करूँ। बड़ी खुशनसीब होती हैं वे बहनें जिनके जीवन में ये त्योहार आते हैं, पर मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ। राखी खरीद लेती है, मिठाइयाँ खरीद लेती है, बस दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रहती है कि वो जाए या ना जाए, जाए तो कैसे जाए। सोचो एक बार उन बहनों के बारे में, क्या मांगती है वो तुमसे, क्या लेकर चली जाती हैं तुम। अरे वो बहनें तो अपना हक भी तुमको दे बैठी हैं, तुम उनको क्या दोगे, क्या दोगे तुम उनको। दो प्यार के बोल दे सकते हो, तो प्यार की बातें कर सकते हो, उसके दुख सुख पूछ सकते हो उसके हालात कि वो कैसी है। तेरा ये कहना रे कि तू कैसी है, उसके सारे दुख दूर कर देगा। आज रक्षाबंधन की खूब मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खूब खुशियाँ मनाई जा रही हैं बहुत से घरों में। लेकिन जाना कभी मौका मिले इन्हीं दिनों तो जाना उन घरों में भी जहाँ बहनें खुद को अकेला महसूस कर रही हैं, जहाँ भाई सोचते हैं मेरा क्या था, मुझे कौन राखी बांधेगी, मुझे किसके लिए क्या गिफ्ट लेना है। वो बहनें उन घरों में जाएं। अरे मत इतना गुरूर करो कि जो भाई आपके मामा के, चाचा के, आपके आसपास के, आपके रिश्तेदारों के सोचते हैं कि हम राखी बंधवाएं, तो बहनें गुरूर में आ जाती हैं कि क्यों बांधेंगे हम इन्हें राखी, हमारा भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम किसी के पैसे की भूखी थोड़ी ना है, हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है, हम भी अपने लिए कर सकते हैं। अरे कौन कहता है तुम्हें कि वो भाई तुम्हें पैसे देकर तुम पर एहसान जता रहा है। अरे वो तुम्हारे साथ हमदर्दी जता रहा है, तुम्हें अपनी बहन मानता तभी तुम्हारे पास आ रहा है। और क्यों वो भाई इतने गुरूर में है कि ताऊ की लड़कियां, चाचा की लड़कियां, मामा की लड़कियां, बुआ की लड़कियां आज तुझे राखी बांधेंगी, बेकार में खर्च आ जाएगा, मैं क्यों बंधवाऊँ, मैं क्यों जाऊँ, उनको आना होगा तो आ जाएंगी, मुझे क्या ज़रूरत है। अरे सोचो एक बार, सोचो कि कितनी दुआएं देती होंगी वो तुमको जब तुमको एक राखी का धागा वो बांधती हैं, जब तुमको वो प्यार से मीठा खिलाती हैं, जब तुम्हारे माथे पर तिलक लगाती हैं तो तुम्हें चिरंजीवी का आशीर्वाद देती हैं। छोटी या बड़ी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा खुश रहो, चिरंजीव रहो, तुम हमेशा आगे बढ़ो, उनके दिल से यही दुआएं निकलती हैं। मत दो तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो रखो अपने पैसे को अपने पास, तुम्हारे पास नहीं है देने के लिए इसलिए तुम जी चुरा रहे हो तो मत दो, प्यार से सिर पे उनके हाथ रख दो या उनको अपने गले से लगा लो, वही बहुत है मेरे भाई, वही बहुत है। आज
बहुत मन भर रहा था सोच सोच कर कि कैसे कैसे रिश्ते हैं, कैसे कैसे घरों में किस तरह से बहनें अपना टाइम काट रही हैं, किस तरह से इन त्योहारों पर खुद को छुपा लेती हैं। इसलिए वीडियो बनाने का मन किया और बना दी। हो सकता है किसी को पसंद आए ना आए, हो सकता है किसी के दिल को ठेस पहुँचे, हो सकता है किसी की भावनाएं बह जाएं, हो सकता है किसी को अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे, हो सकता है किसी कोई अपने दिल का दर्द कम कर ले अपने आंसुओं के जरिए, हो सकता है कोई इमोशनल हो जाए। लेकिन हर किसी से हाथ जोड़कर इतनी ही प्रार्थना है कि इस त्यौहार को खास बनाइए, कुछ ऐसा करिए जो आपको खुद पर गर्व महसूस हो कि मैंने कुछ अच्छा किया है। कुछ ऐसा करिए जो इस पवित्र रिश्ते को और ज़्यादा गहरा बना दे। और उन भाइयों को कहना चाहती हूँ, जितना मान सम्मान आप अपनी खुद की बहन का करते हो, जितना प्यार और इज्जत चाहते हो उसे मिले, उतनी ही हकदार वो बहनें भी हैं जो कोई और भाई चाहता है। उनको भी दो, उन्हें भी मान सम्मान दो, उन्हें भी अपनी बहन समझो, क्योंकि उनके भाई भी यही चाहते हैं। इसलिए इन बहनों का सबसे बड़ा रक्षाबंधन वही है जब आप इनको खुलकर जीने दोगे, क्योंकि आप ही वो भाई हैं जो इनके आज़ादी के दुश्मन हैं। आप ही वो भाई हैं जो इनकी रक्षा करते हैं। आप ही वो भाई हैं जो इनको खुलकर ज़िंदगी जीने का मौका भी दे सकते हैं। और आप ही वो भाई हैं जो इनको बाहर निकलने पर डसने के लिए तैयार रहते हैं। बस अपने आप से कुछ सवाल पूछो और एक नेक काम आज कर दो। इस रक्षाबंधन पर कुछ अच्छा कर दो। आखिरी में हाथ जोड़कर सबसे यही प्रार्थना है कि वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बात आपके दिल को छू गई। ज़रूर बताइएगा कि सबसे अच्छा क्या लगा आपको, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा उन बहनों को और उन भाइयों को जो आज कहीं ना कहीं उदास बैठे होंगे, जिनको ज़रूरत है आज इस वीडियो की, जो कुछ इस वीडियो के ज़रिए अपने भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।